नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊ न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा जागरूकता अभियान माननीय न्यायाधीश महोदय मऊगंज, राजस्व विभाग, जनपद पंचायत विभाग, कृषि उद्यमिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा आम नागरिकों को किया गया जागरूक, जिसमें अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष मिश्रा, कार्यक्रम का संचालन अखिलेश दुबे, अधिवक्ता संघ सचिव मऊगंज। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पीड़ित, शोषित, अशिक्षित, कमजोर वर्ग के लोगों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा आम जनता को दी गई जानकारी। जनपद पंचायत मऊगंज के द्वारा दिव्यांगों को साइकिल वितरित की गई। वहीं कृषि उद्यमिता विभाग के द्वारा ग्रामवासियों को आम के वृक्ष वितरित किए गए। आइए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से कैमरामैन विजय कुमार के साथ। तो ये बोर्ड दिख रहा होगा, भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 को हम अपने स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में साल भर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसी की कड़ी में हमको भी जोड़ा गया है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी चाहें और बताएं कि क्या क्या योजना है, क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या कानून है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारे को क्या जरूरत पड़ी आने की, क्या कारण रहा यहाँ आने का। तो हमारी आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी योजनाओं का, हमारे कार्यक्रमों का लोगों को लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। कई लोग इसीलिए अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। उसका मुख्य कारण अशिक्षा, साधनों का अभाव, गरीबी, जानकारी का अभाव, ये सब उसके पीछे कारण होते हैं। और ये जानकारी देने का दायित्व हम लोगों को डाला गया है कि कोई भी व्यक्ति अज्ञानता के कारण या आर्थिक कमजोरी के कारण अपने अधिकारों से वंचित ना रह पाए। अभी देखा प्राय ये जाता है कि जो साधन संपन्न है या जिसको नॉलेज है, जो पढ़ा लिखा हुआ होता है, वो तो उस योजना का लाभ ले लेता है, लेकिन वास्तव में जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ मिलता ही नहीं। तो हम लोगों को जगह जगह, ये पूरे महीने भर ये कार्यक्रम चला हमारा, हम जगह जगह गए, वहाँ लोगों को इस बात की जानकारी दी, कानून क्या है, उनके अधिकार क्या है, किस तरह से वो फायदा ले सकते हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये हमने जगह जगह बताया। फिर आपके यहाँ पर 14 तारीख का प्रोग्राम माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ही निर्धारित किया गया था कि पकरा गांव में हमको ये कार्यक्रम करना है, इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। मेरे साथ मेरे अधिकारी, न्यायिक अधिकारीगण आए हैं, वो आपको विभिन्न कानूनी मुद्दों पर जानकारी देंगे। कुछ ऐसी समस्या होती है जिसकी जानकारी आप लोगों को नहीं है, वो सब यहाँ पर उनके द्वारा दिया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारीगण आए, जैसे सीओ साहब आए, तहसीलदार साहब आए, उद्यान की वानिकी विभाग आए हैं, यहाँ पर उद्यान विभाग आए हैं और डॉक्टर साहब आए। तो ये उद्यान विभाग आपकी खेती के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये क्या है हार्टिकल्चर, इसको इंग्लिश में हार्टिकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर है क्या, इसको कई लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो वो हार्टिकल्चर से आपके एग्रीकल्चर में क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और वो क्या क्या योजना है उनकी, वो उनके द्वारा बताई जाएगी। डॉक्टर साहब आए हैं हमारे साथ में। डॉक्टर साहब आपको बीमारियों के बारे में बताएंगे। आजकल बहुत सारी बीमारी चल रही है। कोविड तो ठीक है, सबको जानकारी होगी, लेकिन डेंगू बहुत चल रहा है आजकल, वायरल बहुत चल रहा है। ये क्यों होता है, इसका बचाव क्या होता है, कैसे बचाव करेंगे, इसके क्या टीके होते हैं, क्या वैक्सीनेशन होता है, इस चीज की जानकारी देंगे। अभी कोविड के समय कई भ्रांतियां चली कि भाई वैक्सीन लगाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, हम तो वैक्सीन ही लगाएंगे। कई लोगों ने लगाई भी नहीं है। तो वो भ्रांतियां दूर करने के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। सभी अपने अपने विभागों की जानकारी आपको देंगे। अब ये जो आयोजन किया है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा, और हम है मऊगंज से, तो मऊगंज तहसील सेवा प्राधिकरण हो गया। इसके क्या कार्य है, आर्थिक रूप से कमजोर, महिला, पिछड़े वर्ग के लोग, बच्चे, रिटायर्ड कर्मचारी, बुजुर्गगण, ये इनको यदि आर्थिक कमजोरी कोई हो या मतलब वो धन के अभाव में अपने प्रकरण को नहीं लड़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम फ्री लीगल एड देते हैं, फ्री सहायता दी जाती है। उनको फ्री रूप में वकील मुहैया कराया जाता है। उसमें से कुछ वकील यहाँ बैठे हैं जो विधिक सहायता के रूप में फ्री में काम करते हैं। उनको जो पैसा मिलता है पक्षकार को नहीं देना पड़ता है, वो पैसा शासन के द्वारा वहन किया जाता है। दूसरा एक होती है लोक अदालत। तो शायद मेरे ख्याल से आप में से सभी लोगों को नाम सुना होगा लोक अदालत। बिजली के लोक अदालत के बहुत सारे प्रकरण पकड़ा गांव के,
तो लोक अदालत हर महीने लगती है, तो हर 3 महीने में एक बड़ी लोक अदालत लगती है। जैसे 11 तारीख को 11 दिसंबर को लोक अदालत रखी। लोक अदालत चूंकि एक बहुत कॉमन नेम है और सभी लोगों को शायद आपको जानकारी भी होगी, उसमें बड़ा आसानी से प्रकरण का निराकरण हो जाता है, सामंजस्य बन जाता है, लोग कोर्ट फीस वापस हो जाती है और केस खत्म हो जाता है और उसकी कभी अपील रिवीजन कहीं नहीं होती। मतलब एक बार फैसला हुआ वो अंतिम फैसला हो जाता है। क्यों? क्योंकि समझौते के आधार पर। ये लोक अदालत पुराना नाम है, एक नया नाम शुरू हुआ मध्यस्थता, उसको कहते हैं इंग्लिश में मीडिएशन। मीडिएशन एक नई विधि है। इसमें जो ट्रेंड मीडिएटर होते हैं, इसकी ट्रेनिंग होती है मध्यस्थता की। वो ट्रेनिंग होने के बाद में वो मीडिएटर दोनों पक्षों को साथ में बिठा के समझौता कराने की कोशिश करता है, उनके विवाद को निपटाने की कोशिश करता है। ये मीडिएशन नई विधि है। पकरा गांव बहुत बड़ा गांव है, मैं करीब 2.5 साल 3 साल से मऊगंज में पोस्टेड हूँ। पकरा के बहुत सारे केसेस मेरे सामने हैं और वो केसेस बहुत छोटे छोटे विवाद हैं। 0.2 डिसमिल जमीन का विवाद है, 2 आम के पेड़ का विवाद है। ये विवाद कोई बहुत बड़े विवाद नहीं है, ये जो आपस में बैठ के सुलझाए जा सकते हैं। और एक बार प्रकरण सुलझने पर 2 परिवारों के संबंध जिंदगी के लिए सुधरते। और 1 आम के पेड़ के या 2 आम के पेड़ के या 2 डिसमिल जमीन के मुकदमे में यदि लड़ते हैं तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सीनियर हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपने विवाद को अपने जीवन काल में निपटा के जाए ताकि पीछे वाले नहीं झगड़े। ये सोच आप लोगों की डेवलप होना चाहिए और ये मध्यस्थता के द्वारा इस सोच को आप विकसित कर सकते हैं और मध्यस्थता के माध्यम से इस तरह के केसेस को आप आसानी से निपटा सकते हैं जो बिना खर्चे का काम होता। तो ऐसी आप सोच डेवलप करें। यहाँ पर काफी लोग इकट्ठे हैं, कई सीनियर है इसमें, कई बुजुर्ग हैं, कई पढ़े लिखे हैं, कई लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो ये चीज यहीं तक खत्म ना हो जाए, इस चीज को आगे तक आप ले जाने का प्रयास करें। हमारे ये संभव नहीं है कि हमारे व्यक्ति तक पहुंचे और ये भी संभव नहीं कि हर गांव में जा पाए, लेकिन आपका संपर्क है, आपकी बात लोग सुनते हैं तो आप उन लोगों को प्रसारित कीजिए। और यदि कोई समस्या आती है, लीगल एड के बारे में कोई जानकारी देना होती है तो आप मऊगंज कोर्ट में आइए, वहाँ पर हमारा तहसील विधि सेवाकरण का ऑफिस है, उसमें आप जाइए और आपकी जो भी समस्या बताइए। वहाँ पर हमारे बाबूजी मिश्रा जी हैं, ये मिश्रा जी खड़ा आ गया, मिश्रा जी, ये हमारे मिश्रा जी हैं, ये वहाँ पर आपको मिलेंगे और कोई भी समस्या होगी तो ये मेरे पास आपको लेके आएंगे। छोटे छोटे विवाद है, उसको निपटाने की कोशिश कीजिए, उससे सामंजस्य बनता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता, उससे सामंजस्य रहता है। तो इस चीज की आप विचारधारा अपने आपको डेवलप कीजिए। और वैक्सीनेशन भी हमने लाया है, जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ वैक्सीनेशन कराएं। और अभी डॉक्टर साहब हमको कुछ टिप्स देंगे ताकि हम बीमारियों से बचें। वो टिप्स आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आप बहुत नई बीमारियां आ गई हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, हम कर ही नहीं पा रहे इलाज। तो ये सब चीजें हैं, ये हम पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, ये मैंने आपको एक छोटे रूप में आपको सारे जो हमारा कार्यक्रम है उसका बता दिया है। बाकी यदि कोई क्वेरी हो तो आप पूछिएगा, मुझसे बताइएगा। बाकी हमारे जो दूसरे साथीगण आए हैं, दूसरी जो टीम लोग हैं, वो आपको उनके विभाग से संबंधित जानकारी आपको देंगे। आपने यहाँ इकट्ठे हुए सब लोग अपना समय दिया, इसके लिए मैं तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं अपने भाई बंधुओं को साक्षर करें। अवेयरनेस, सजगता क्या होती है? हम तो स्वयं सजग हो ही, लेकिन हमारा यह भी कर्तव्य होता है कि हम अपने भाई को, अपने साथ वाले को अवेयर करें, उस व्यक्ति को सहायता प्रदान करें जो वास्तव में परेशान है। यही सच्ची मानवता और यही सच्चा न्याय धर्म हमारा कहता है। इसी के साथ साथ कई बार कानूनी विवादों की बातें आती हैं, कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं बहुत छोटी छोटी बातों पे। मेरा 3-4 महीने का ही अनुभव रहा है इस विंध्य प्रदेश में। कई बातें मुझे, जब मैं आ रहा था भोपाल से, तो वहीं अरे आप रीवा जा रहे हैं, आप यहाँ जा रहे हैं। आप यकीन मानिए मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मेरा 3-4 महीने का जो अनुभव है। और आज मैं उन लोगों को कहता हूँ कि नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ एक चीज छोटी सी मुझे बहुत परेशान करती है, छोटे छोटे मामलों में हम कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। जैसे कि आदरणीय सीनियर महेश्वरी सर ने कहा, 2 आम के पेड़ों का झगड़ा है, हम कचहरी पहुंच गए। 2 डेसिमल की जमीन का झगड़ा है, हम कचहरी पहुंच गए। अरे हम आपसी समझ से, आपसी मध्यस्थता के माध्यम से भी तो इस समस्या का हल कर सकते हैं। गांव में हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, आज भी गांव में सम्मान है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत होती है। अरे हम उनके पास मामला ले जाए, आपस में बैठक करके, भैया चल 1 रुपए तू ज्यादा रख ले, 8 आना मुझे दे दे, ऐसे भी तो मामला खत्म कर सकते हैं। हम कितने पैसों की बर्बादी जाके कचहरी में कर देते हैं, सालों तक। हमें कई बार तो स्थिति ये होती है, हम मिसगाइड होते रहते हैं, हमें 500 रुपए का काम है, हम 5 साल से परेशान हो रहे हैं, हमें कानूनी जानकारी देने वाले ने दी ही नहीं। हमारे पास मामला आया, हमने उसको बोला अरे भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं। कई चीजें ऐसी आती हैं। अतः हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपसी समझता से और मध्यस्थता से मामलों का हल करें और छोटी छोटी बातों पर ना झगड़ें। लोक अदालत, मध्यस्थता, इसका यही उद्देश्य है। इसका उद्देश्य आप लोगों को, आपके समय को, आपके मूल्यवान समय को, आपके
जो समस्याएं हैं आपके खर्चों को कम करके विवादों का आपसी समाधान, आपसी समझ से समाधान करना है। कानून में एक पक्ष की जीत होती है, एक पक्ष की हार होती है, लेकिन लोक अदालत मध्यस्थता में दोनों पक्षों की जीत होती है, दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं। अतः आज सभी से मेरा यही निवेदन है कि हम मध्यस्थता से, शांति से, आपसी सद्भाव से जो हमारे विवाद है उनको हल करें और कानूनी सहायता स्वयं तो प्राप्त करें ही, साथ साथ इसकी सजगता अपने भाई बंधुओं में भी बढ़ाएं। धन्यवाद। जैसे जिस किसान को जो भी योजनाओं का लाभ लेना था वो अपना कागज आके जमा कर देते थे और उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप लोगों को सबसे पहले जो भी हम लोगों की एक साइट है MPFSTS, मध्य प्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम, इसमें जाके किसी भी कंप्यूटर जो भी ऑनलाइन होगा वहाँ पे जाके अपना आवेदन करना है। आवेदन करने के पश्चात ही आप लोगों को विभिन्न योजनाओं, जो भी योजनाएं मैं आपको आगे बताऊंगी, उनका लाभ मिल पाएगा। सर्वप्रथम ये है कि हम विभागीय योजनाओं का लाभ कैसे लें। आप किसी भी MP ऑनलाइन में जाके MPFSTS पोर्टल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला है आपका जो भी B1 है, उसमें टोटल ज़मीन आपकी कितनी है, वो आधार कार्ड हो गया, जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो OTP के माध्यम से विभाग के जो भी कर्मचारी अधिकारी होंगे आपकी जो भी योजनाएं हैं उसको उस पर जोड़ सकते हैं। तीसरा हो गया आपका बैंक पासबुक। बैंक पासबुक इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी आपकी सब्सिडी आती है वो उस पर आए और मतलब किसी भी बिचौलिए का इस पर काम ना हो, डायरेक्ट आपको योजना का जो भी सब्सिडी है वो मिल सके। और आपकी पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटो लगती है। इसके साथ ही जो अनुसूचित जाति जनजाति के किसान होते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र भी मतलब इस पर आवश्यक होता है। अब आती है विभागीय योजनाओं की जानकारी। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के सब्जी, मसाला और फल फूल ये सब की मतलब सब्सिडी के साथ 40% की सब्सिडी के साथ किसानों को उपलब्ध होता है। इस पे पहले क्या था, सब्सिडी की राशि किसानों के खाते में आती थी, जब ऐसा नहीं होता है। अब 4,000 रुपये में जो भी सब्सिडी रहती है उस पर जैसे पकरा गांव में ही हम लोगों ने बहुत सारे सब्जी के अंतर्गत टमाटर और मसाला के अंतर्गत मिर्च का बीज यहाँ पे वितरित किया गया था। यहाँ बैठे बहुत सारे किसानों को मिला भी होगा। उस पर सब्सिडी के साथ हम लोगों ने हर साल अलग अलग सब्सिडी में मशीनें आती हैं, तो उसमें इस बार हम लोगों ने स्प्रेयर पंप दिया हुआ था, साथ ही सिकेटियर भी आया हुआ है। और सिकेटियर के साथ साथ इस बार जो सब्जी में रजिस्टर्ड किसान थे उनको हम लोगों ने जैविक खेती के तौर पर एक वर्मी बेड उपलब्ध कराया था। अभी उस पर केचुआ आना बाकी है। अगर आप लोग भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो MPFSTS पोर्टल में जाइए, अपना आवेदन करिए और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अभी तक ये योजना फ्री में थी। इस पर आपको क्या था कि 50% सब्सिडी के साथ फ्री में मिल रही थी योजना, कृषक अंश नहीं जमा करना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या है, इसमें 1127 रुपये MP एग्रो के माध्यम से आपको जमा करना पड़ेगा और वो पावती जब आप हम लोग को दिखाएंगे तो हम लोग उसको ऑनलाइन करके आपकी योजना जोड़ देंगे। इसके साथ ही आती है ड्रिप और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 2 घटक है अपने यहाँ। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में स्प्रिंकलर और ड्रिप दोनों योजनाएं हैं। अब ये आता है कि हम ड्रिप क्यों यूज करें। आपके पास अभी इफरात मात्रा में पानी है तो आप लोग उसको बर्बाद कर रहे हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर के यूज से जो फसल होगी उसको तो लाभ मिलेगा ही, साथ में आपका जो मतलब एक्स्ट्रा खर्चा है वो भी कम होगा उससे। जैसे अगर आप ड्रिप का यूज करते हैं तो ड्रिप में भी अपने यहाँ 40% की सब्सिडी है। अगर आप 65 मतलब डिसमिल, अपनी योजना, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारी योजना में न्यूनतम 0.25 यानी कि 65 डिसमिल से लेके 2 हेक्टेयर तक आप लाभ ले सकते हैं। और साथ ही जैसे अगर आप 65 डिसमिल में ड्रिप लगाते हैं तो 12,000 की आपकी ड्रिप आएगी। और उसमें क्या कर सकते हैं आप, मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग एक योजना है अपने अंतर्गत योजना, उसमें 50% की सब्सिडी मिलती है। 1 हेक्टेयर में 32,000 रुपये लगता है। और अगर आप और कम लेना चाहते हैं, जैसे 65 डिसमिल में बहुत से किसान बोलते हैं कि हम 1 हेक्टेयर में लाभ नहीं ले सकते, हमको 65 डिसमिल में लाभ चाहिए, तो उसमें आपका यही 50% मतलब कि आपको 7 से 8,000 रुपये में प्लास्टिक मल्चिंग मिल जाएगी। अब प्लास्टिक मल्चिंग के फ़ायदे क्या होते हैं? प्लास्टिक मल्चिंग प्लस ड्रिप के फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप लोगों ने अपने खेत में एक गहरी जुताई कर ली, बार बार आपको खरपतवार हो रहे हैं, वीड हो रहे हैं, उसमें आपको बार बार दवाई डालना पड़ता है, तो किसान का एक एक्स्ट्रा नुकसान होता है, एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो जब आप प्लास्टिक मल्चिंग के साथ ड्रिप यूज़ करेंगे तो जो पौधों को जो आप पानी देते थे तो एक्स्ट्रा पानी तो खरपतवार यूज़ कर लेता था, तो इस मल्चिंग में क्या करते हैं कि जहाँ पे आपको बीज लगाना रहता है वहाँ पे होल करके और बीज लगाया जाता है इसमें, और उसके साथ ही वहाँ पे ड्रिप में बूंद बूंद करके उस जगह पे पानी दिया जाता है। तो उस पर जो पानी खाद वगैरह आप देते हैं वो केवल आपके पौधों को मिलती है, ना कि खरपतवारों को। तो ये किसान के लिए उनके मतलब बजट फ्रेंडली कह सकते हैं, एक प्रकार का ये भी है। और आपको रोजगार की आवश्यकता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मनरेगा योजना सरकार ने लागू की है जिसमें 100 दिन का निश्चित तौर पे आपको गांव में रोजगार देने के लिए बाध्य है।
एक परिवार को जिसके पास जॉब कार्ड है वो 100 दिन का रोजगार गांव में ही प्राप्त कर सकता है, अपनी सुविधा से प्राप्त कर सकता है। अपना आवेदन ग्राम पंचायत में देगा, सरपंच के पास। सरपंच 15 दिन के अंदर में उसे उपलब्ध कराएगा कि आपको किस काम पर उपस्थित होकर अपनी मजदूरी का काम करना है। किसी को ऐसा कुछ हो तो कहाँ है, तो सबको आज तक जानकारी इसकी है। अपने पटवारी के माध्यम से, अपने सचिव के माध्यम से आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ तक कि शासन ने ये भी सेवा दी है कि यदि आप अपने खुद के स्तर पे अगर कोई आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से RCMS की एक साइट है, रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप उस साइट को एक्सेस करेंगे तो आप पब्लिक यूजर के माध्यम से अपना आवेदन स्वतः ही दे सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसमें शर्त सिर्फ यही है कि थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना आपको जरूरी है, क्योंकि सब डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में बना के उसको अपलोड करना पड़ता है और उसके बाद एक तिथि तय होती है। उस तिथि में आपको आके अपने हार्ड कॉपी में दस्तावेज, मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। अगली जो मेन जो यहाँ पे फसल के संबंध में है, फसल बीमा योजना अपनी है। फसल बीमा योजना जनरली लोग उसका जो इंश्योरेंस कहते हैं हम लोग लेते हैं, लेकिन उसमें जो पहले होता था कि हम लोग बोलते कुछ और थे, लिखा कुछ और देते थे, लेकिन आजकल शासन ने हर चीज को एक दूसरे से लिंक कर दिया है। यदि आप फसल, अगर आप चने की बो रहे हैं, उसके बाद आप धान वहां नहीं बेच सकते, आप जो बो रहे हैं वही बेच पाएंगे। जो धान उपार्जन केंद्र हैं सब ऑटोमेटिक एक दूसरे सिस्टम से लिंक हो चुके हैं। इसलिए पटवारी जब भी आता है तो बोनी के समय आप सही स्थिति बताएं, जिससे कि वो ऑनलाइन, इस समय गिरदावरी एक सॉफ्टवेयर बन गया है, तो गिरदावरी में पटवारी खेत खेत जाके उसको लिखता है, उसकी फोटो खींचता है, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लोकेशन लेता है। यदि एक बार वो फीड हो गई, अगर आप उससे असहमत हैं तो आपको समय मिलता है कि आप दावा आपत्ति उसकी दे सकते हैं। समय सीमा में उसका निराकरण तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।